नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना में कई तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। कई तरीके की जो तस्वीरें, हम चाहे बात करें हॉस्पिटल के बाहर रोते बिलखते लोग, ऑक्सीजन के लिए दम तोड़ते हुए लोग, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जाने जाती हैं लोगों की, उनकी वीडियोज, चाहे हम बात करें बेड्स ना मिलने की वजह से कार में ही, एम्बुलेंस में ही इलाज करवाते और फिर दम तोड़ते हुए लोग, कई मार्मिक कर देने वाली तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर है, ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के जौनपुर की ये तस्वीर है, वहां से निकल कर आई है और ये सच में इंसानियत को कहीं ना कहीं शर्मसार कर दे रही है। इसको देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम इंसान हैं, क्या हम इंसानों के बीच में रहते हैं, क्या हम उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं जो एक दूसरे की मदद करने का हवाला देते हैं, लेकिन जब समय आता है तो फिर वो छांट देते हैं, साफ सोसाइटी से, समाज से बिल्कुल अलग कर देते हैं। जी आपको बता दें कि तिलकधारी सिंह यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं और उनकी पत्नी राजकुमार देवी, जिनकी मौत हो गई और कोरोना के डर की वजह से लोगों ने ना कंधा देने के लिए कोई आया और ना ही अंतिम संस्कार करने दिया। हालांकि लास्ट में पुलिस ने आकर पूरा जो मामला है वो संभाला और अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन तिलकधारी सिंह इंतजार करते रहे कि उनके परिजन आएंगे, उनके पड़ोसी आएंगे और शायद कंधा देंगे, शायद उनकी मदद करेंगे। लेकिन तिलकधारी सिंह खुद बुजुर्ग होते हुए भी अपनी पत्नी की लाश को साइकिल पर उन्होंने जो है लादा और उसके बाद साइकिल पर रख करके वो अपनी पत्नी की लाश को लेकर जाने लगे। आपको बता दें कि साइकिल जो होती है तो बीच में जो जगह खाली होता है उसके बीच में उन्होंने अपनी पत्नी की लाश को रख लिया और बैलेंस नहीं बन पा रहा था तो कई जगह जो है वो पत्नी का कभी सर जमीन पर लग रहा था, कभी पैर जमीन पर लग रहा था और इस तरीके से घसीटते हुए वो मजबूर थे लाश ले जाने के लिए। जब वो लेकर पहुंचे लाश शमशान घाट तक तो गांव के लोगों ने अंतिम संस्कार तक करने से मना कर दिया। गांव के लोगों की इंसानियत इस कदर मर चुकी थी कि उनका कहना था कि इनको कोरोना है और कोरोना में हम अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। हालांकि लास्ट में पुलिस आई और पुलिस ने पूरे मामले को अपने अंडर में लिया। उसके बाद सारी व्यवस्था पुलिस ने करवाई और जो है वो अंतिम संस्कार उस महिला का यानी राजकुमारी देवी का हुआ। लेकिन क्या हम किस समाज में हम रह रहे हैं? ऐसे मौके पर एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए, लेकिन लोग आखिर एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तस्वीर के आने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार जो है लोगों में गुस्सा फूट रहा है और लोग इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि यह हमारे देश की दूसरी तस्वीर है। जी हाँ, अगर बात करें तो यह हमारे राजनेताओं की तस्वीर है, यह हमारे देश की स्थिति की तस्वीर है, यह हमारे सरकार की तस्वीर है। किस तरीके से एक बुजुर्ग जो है वो मजबूर है अपनी पत्नी की लाश को साइकिल के बीच में घसीटते हुए शमशान घाट तक ले जाना। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें, अगर ये शब्द इस तस्वीर के लिए लिखें तो वो कम है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की ये तस्वीर सिस्टम, समाज और इंसानियत के कई मुखौटे से पर्दा हटाती दिख रही है। एक बुजुर्ग जो अपनी पत्नी का शव लेकर साइकिल पर भटक रहे हैं। साइकिल के दो पार्टों के बीच में अटका शव बैलेंस करने की कोशिश में जमीन पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिले के मड़ियाहू क्षेत्र का ये मामला है। बुजुर्ग की पत्नी ने जिला अस्पताल में दम बीमारी से दम तोड़ दिया। कोरोना के खौफ की वजह से पड़ोसी गांव वाले कंधा देने आगे नहीं आए। फिर तिलकधारी सिंह खुद अपनी पत्नी के शव को साइकिल पर रखकर दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे। एनबीटी की रिपोर्ट बताती है कि शव को साइकिल पर रख गांव के पास वाले शमशान घाट पर बुजुर्ग पहुंचे तो ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण का हवाला देकर अंतिम संस्कार तक रोक दिया। पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो मड़ियाहू के प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और कफन लकड़ी की व्यवस्था पुलिस की तरफ से कराई गई। फिर जाकर महिला का अंतिम संस्कार हो सका। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हो रही है। यूजर्स कह रहे हैं कि तस्वीर किसी की बेबसी की नहीं है, ये हमारे समाज का कुरूप चेहरा भी सामने रख रही है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। हम आपको सारी अपडेट देते रहते हैं और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। देखते रहिए डीएनपी इंडिया। धन्यवाद।